Hello students, topic partnership final account. We are going to solve practical problem from page number 59, problem number 6. Question दिया है, Archana and Prerna are partners sharing profits and losses in the ratio 2:1 with the help of following trial balance and adjustments given below. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Stock ब्रैकेट में दिया है 1 अप्रैल 2018. 1 अप्रैल का स्टॉक है, इट इज ओपनिंग स्टॉक. उसे रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट. पेटेंट्स एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट्स, ट्रेडमार्क एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस, wages trading account, heating and lighting trading account, trade expenses profit and loss, sales return trading account, land and building assets, furniture assets, cash at bank assets, investment assets, drawings Archana liability, Prerna ड्रॉइंग्स लाइबिलिटी, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका ओल्ड बैड डेब्ट्स है. एंड द लास्ट अकाउंट इज परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट. अकाउंट जो आपको क्रेडिट साइड में दिया है, द फर्स्ट अकाउंट इज कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स. कैपिटल दोनों भी पार्टनर्स का हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. अदर लोन्स लाइबिलिटी, रिजर्व फंड लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ये जो आरडीडी दिया है दिस इज ओल्ड आरडीडी, इसे हमें माइनस करना है. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, स्टॉक ऑन 31st March 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ₹12,000 and market price ₹17,000. So stock is given on the last date 31st March, it is closing stock. दो प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस. जब भी दो प्राइस दिया रहेगा वी हैव टू रिकॉर्ड विच एवर इज लेस. तो हमें क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 12,000 रिकॉर्ड करना है. सेकेंड एडजस्टमेंट इज गिवन, अवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल्ड टू पे हिज ड्यूज ₹800. कस्टमर इज अ पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल. तो शेखर के पास से हमें ₹800 रिसीवेबल था एंड शेखर फेल्ड टू पे मतलब उसने पैसा दिया नहीं और वो फ्यूचर में भी पैसा नहीं देगा. सो जो अमाउंट इररिकवरेबल है फ्रॉम डेटर्स इट इज बैड डेब्ट्स. सो ये आपका न्यू बैड डेब्ट्स दिया है 800. तो इसके लिए हमें डेटर्स के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है सेकेंड. थर्ड एडजस्टमेंट इज गिवन, 1/8 ऑफ पेटेंट्स are to be written off. Written off means reduction in assets. So ये written off का हमें सेम उसी तरह से इफेक्ट पास करना है जैसे हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं. पेटेंट में से अमाउंट माइनस करना है 1/8 अमाउंट एंड सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सो थर्ड एडजस्टमेंट के लिए पेटेंट के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड. फोर्थ एडजस्टमेंट इज गिवन, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर ₹5,000 is purchased on 1st October 2018.
सो एक न्यू फर्नीचर परचेज किया हुआ है ऑन 1 अक्टूबर 2018. जो अमाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर का दिया है दैट इज टोटल अमाउंट, एंड आउट ऑफ 13,000 a part of furniture, a new furniture is purchased for 5,000. ये फोर्थ एक इंफॉर्मेशन है सो दैट while calculating the amount of depreciation we have to multiply month also, क्योंकि ये जो नया फर्नीचर परचेज किया है उसका डेट ऑफ परचेज दिया है. सो 5,000 के ऊपर परसेंटेज एंड मंथ दोनों मल्टीप्लाई करना है. सो फोर्थ इज ओनली एन इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट एन एडजस्टमेंट. फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड ऑन फर्नीचर 5%. सो दोनों भी एसेट्स के सामने, लैंड एंड बिल्डिंग के सामने एंड इन फ्रंट ऑफ फर्नीचर हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 5. सिक्स्थ एडजस्टमेंट इज गिवन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस wages 300 and electricity charges 200. So trial balance में in front of wages we have to write down the adjustment number 6 as well as in front of electricity charges adjustment number आएगा 6. and last adjustment दिया है allow interest on capital 3%. So it is a new adjustment. सो सिंस इट इज़ एन इनकम ऑफ द पार्टनर, इसका फर्स्ट इफेक्ट हमें पास करना है एड टू कैपिटल ऑन द लाइबिलिटी साइड. तो इसका सेकेंड इफेक्ट पास करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. अभी हम ट्रायल बैलेंस में से अकाउंट ट्रांसफर करने वाले. दीज आर द कॉलम्स ऑफ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में द फर्स्ट अकाउंट इज गिवन ओपनिंग स्टॉक, उसे रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम. पेटेंट्स एसेट्स एडजस्टमेंट दिया है सो इट विल कम इन इनर कॉलम. सन्ड्री डेटर्स एसेट्स अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में. सिर्फ न्यू बैड डेब्ट्स दिया है सो वी हैव टू लीव ओनली वन लाइन. Stock of stationery assets amount will come in the outer column. Trademark assets amount outer column. Bills receivable assets amount outer column में record करना है. Electricity charges adjustment is given profit and loss account का debit side में record करना है. Amount will come in the inner column. Wages ऑल्सो एडजस्टमेंट इज गिवन ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम. हीटिंग एंड लाइटिंग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट विल कम इन द आउटर कॉलम. ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट को आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. सेल्स रिटर्न इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड लाइन में हमें लिखना है माइनस सेल्स रिटर्न, अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में. लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स अमाउंट इनर कॉलम में आएगा. डेप्रिसिएशन इज गिवन. फर्नीचर एसेट्स अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम. कैश एट बैंक एसेट्स अमाउंट आउटर कॉलम. इन्वेस्टमेंट एसेट्स अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम. ड्राइंग ऑफ फर्स्ट पार्टनर अर्चना लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है. वी हैव टू लीव एटलीस्ट 3 लाइन्स और उसके बाद हमें ड्राइंग्स रिकॉर्ड करना है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में आप कैपिटल रिकॉर्ड करोगे देन आपको उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिखना है. सो एटलीस्ट 3 लाइन्स विल बी रिक्वायर्ड. एंड जो सेकेंड ड्राइंग है उसको भी रिकॉर्ड करते समय वी हैव टू लीव एटलीस्ट 3 लाइन्स और फिर सेकेंड पार्टनर का ड्राइंग आएगा. प्रेरणा ड्राइंग अमाउंट इनर कॉलम में आएगा. बैड डेब्ट्स ओल्ड बैड डेब्ट्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. एंड बिलो ओल्ड बैड डेब्ट्स
वी हैव टू लीव 3 लाइन्स. परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में. ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड, द फर्स्ट अकाउंट इज गिवन अर्चना कैपिटल, फर्स्ट लाइन में रिकॉर्ड करना है. लाइबिलिटी साइड में अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में. एंड प्रेरणास कैपिटल विल कम बिलो ड्राइंग्स, अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम. अदर लोन्स लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम. रिजर्व फंड लाइबिलिटी साइड, अमाउंट आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड, अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में. बिल्स पेएबल लाइबिलिटी साइड, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम. परचेज रिटर्न हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट. तो परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस करना है 1000, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 22,700. आरडीडी जो दिया है इट इज़ ओल्ड आरडीडी, सो बिलो ओल्ड बैड डेब्ट्स वी हैव टू लीव 2 लाइन्स और उसके बाद हमें लिखना है माइनस ओल्ड आरडीडी. 500 रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में. सेल्स इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में. और फिर 30,200 में से 400 माइनस करना है, सो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 29,800. एंड लास्ट अकाउंट इज गिवन इंटरेस्ट. सिंस इट इज गिवन ऑन द क्रेडिट साइड, तो इसे रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. अभी हम एडजस्टमेंट सॉल्व करने वाले. द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट दिया है 12,000. अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक का 2 अमाउंट दिया है तो वी हैव टू रिकॉर्ड विच एवर इज लेस. क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा. एंड सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड, अमाउंट विल कम इन द आउटर कॉलम. सेकेंड एडजस्टमेंट में आपको न्यू बैड डेब्ट्स दिया है, तो बिलो सन्ड्री डेटर्स आपको लिखना है माइनस न्यू बैड डेब्ट्स. 800 को माइनस करना है, सो इन आउटर कॉलम अमाउंट विल कम 17,700. न्यू बैड डेब्ट्स का सेकेंड इफेक्ट पास करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओल्ड बैड डेब्ट्स में अमाउंट प्लस करना है, सो बिलो ओल्ड बैड डेब्ट्स वी हैव टू राइट डाउन प्लस न्यू बैड डेब्ट्स 800. दोनों भी अमाउंट को हमें प्लस करना है, सो इनर कॉलम अमाउंट विल कम 1000. अभी हमें 1000 में से 500 ओल्ड आरडीडी माइनस करना है, सो इन आउटर कॉलम अमाउंट विल कम 500. Third adjustment is given 1/8 of patents are to be written off. So patent amount is given 2000, उसको मल्टीप्लाई करना है बाय 1 डिवाइड बाय 8, दैट इज 1/8. सो 1/8 अमाउंट विल कम 250. सो उसको राइट ऑफ करना है, सो बिलो पेटेंट्स वी हैव टू राइट डाउन माइनस रिटर्न ऑफ. 250 को माइनस करना है, सो आउटर कॉलम अमाउंट विल कम 1750. रिटर्न ऑफ का सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सो वहाँ पर हमें लिखना है टू रिटर्न ऑफ ब्रैकेट विल कम पेटेंट्स, अमाउंट लिखना है 250. रिटर्न ऑफ मीन्स रिडक्शन इन एसेट्स, सो सेम इफेक्ट हमें पास करना है जो हम डेप्रिसिएशन के लिए पास करते हैं. फोर्थ इज नॉट एन एडजस्टमेंट, इट इज एन इंफॉर्मेशन. हमें फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय मंथ भी मल्टीप्लाई करना है. फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10%. सो 10% दिया है तो अमाउंट का एक ज़ीरो हमें कैंसिल करना है. सो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 22,000. अगर हम एक ज़ीरो कैंसिल करते
तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 2200. सो बिलो लैंड एंड बिल्डिंग वी हैव टू राइट डाउन माइनस डेप्रिसिएशन 2200. अमाउंट माइनस करना है तो आउटर कॉलम इट विल कम 19,800. One more depreciation is given on furniture 5%. बट फर्नीचर डायरेक्टली हम 5% नहीं कैलकुलेट कर सकते बिकॉज जो टोटल अमाउंट दिया है फर्नीचर का 13,000, उसमें से न्यू फर्नीचर परचेज किया है 5,000 का. सो अगर 13,000 में से इफ न्यू फर्नीचर इज परचेज्ड ऑन 1 October 2018 फॉर 5,000, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर कितना है. सो 13,000 में से हमें 5,000 माइनस करना है तो ओपनिंग बैलेंस विल कम 8,000 जो हमारे पास फर्नीचर पहले से है और 5,000 का न्यू फर्नीचर परचेज किया है. नाउ सिंस न्यू फर्नीचर परचेज का डेट दिया हुआ है तो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय मंथ भी मल्टीप्लाई करना है. सो ऑन 5,000 वी हैव टू मल्टीप्लाई 5%, दैट इज 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ्स. सो मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम 1 October 2018 से लेकर 31 March 2019, so it will come 6 months. So while calculating depreciation on 5,000, so 5,000 multiply by 5%, that is 5 divided by 100 multiply by 6 month, that is 6 divided by 12. So depreciation का amount आएगा 125. उसी तरह से अभी हमें ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. ओपनिंग बैलेंस मीन्स उसके ऊपर डेप्रिसिएशन पूरे साल का आएगा. सो उसमें हमें मंथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ओनली परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है. सो ऑन 8,000 5%, दैट इज 5 डिवाइड बाय 100. सो डेप्रिसिएशन अमाउंट विल कम 400. नाउ सिंस हमने बैलेंस शीट में फर्नीचर का टोटल वैल्यू लिखा है तो डेप्रिसिएशन का भी टोटल अमाउंट लिखना है. दोनों भी डेप्रिसिएशन को प्लस करना है, that is 125 plus 400. So total depreciation will come 525. So below furniture हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 525. अमाउंट माइनस करके आउटर कॉलम में आएगा 12,475. दोनों भी डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट पास करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. So on debit side we have to write down to depreciation on land and building. अमाउंट आएगा इनर कॉलम में 2,200 एंड नेक्स्ट लाइन में लिखना है फर्नीचर 525. दोनों भी अमाउंट को हमें प्लस करना है तो टोटल डेप्रिसिएशन विल कम 2,725. सिक्स्थ एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस. सो बिलो वेजेस हमें लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 300 प्लस करना है. आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,250 एंड आउटस्टैंडिंग इज गिवन ऑन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200. सो बिलो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 200. सो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,650. आउटस्टैंडिंग इज अमाउंट पेएबल, उसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. सो लाइबिलिटी साइड में लिखना है आउटस्टैंडिंग वेजेस. इनर कॉलम में अमाउंट आएगा 300 एंड इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट विल कम 200. दोनों को प्लस करना है तो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट विल कम 500. और अभी लास्ट 7th एडजस्टमेंट दिया है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%. सो अभी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कैपिटल के ऊपर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इनकम ऑफ पार्टनर. तो हमें फर्स्ट इफेक्ट पास करना है, कैपिटल में प्लस करना है. सो अर्चना का कैपिटल दिया है 40,000.
सो अगर हम 40,000 के ऊपर 3% कैलकुलेट करते तो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 1,200. सो बिलो अर्चना कैपिटल वी हैव टू राइट डाउन प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,200. इन द सेम मैनर हमें प्रेरणा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है. प्रेरणास कैपिटल इज गिवन 20,000. सो अगर हम 20,000 के ऊपर 3% कैलकुलेट करते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल कम 600. तो बिलो प्रेरणा कैपिटल वी हैव टू राइट डाउन प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600. ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट है. इट इज एन इनकम ऑफ पार्टनर बट एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस. सो इसका सेकेंड इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सो डेबिट साइड में लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बिलो दोनों भी पार्टनर का नाम लिखना है. अर्चना 1,200, प्रेरणा 600. सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल कम 1,800. अभी हमें ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करना है ऑन रफ पेज. सो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल है 33,510 एंड क्रेडिट साइड टोटल इज 41,800. सो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है. सो 41,800 हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और सेम अमाउंट डेबिट में आएगा. अभी हाइयर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है तो बैलेंस विल कम 8,290. बैलेंस हमें उस साइड में रिकॉर्ड करना है जहां का टोटल कम है. सो डेबिट साइड टोटल इज लेस. सो ऑन डेबिट साइड हमें लिखना है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. अमाउंट आएगा 8,290. कैरिड डाउन को ब्रॉट डाउन करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड और क्रेडिट साइड में लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. अमाउंट आएगा 8,290. अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करना है. सो डेबिट साइड टोटल विल कम 7,775 और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 8,600. सो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 8,600 जो हमें रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड एज वेल एज ऑन द डेबिट साइड. अभी हाइयर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है. सो बैलेंस विल कम 825. बैलेंस उस साइड में लिखना है जहां का टोटल कम है. सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. सो ऑन डेबिट साइड वी हैव टू राइट टू नेट प्रॉफिट. अमाउंट आएगा 825. अभी ये 825 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू अर्चना एंड प्रेरणा इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो दिया है 2:1. सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर अर्चना उसका कैलकुलेशन आएगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय हर शेयर. सो 825 मल्टीप्लाई बाय 2/3. सो अर्चना का प्रॉफिट का अमाउंट आएगा 550 एंड फॉर प्रेरणा the calculation will come 825 multiply by 1/3. So प्रेरणा को प्रॉफिट मिलेगा 275. ये दोनों भी प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में. सो बिलो नेट प्रॉफिट वी हैव टू राइट डाउन अर्चना 550 एंड प्रेरणा 275. दोनों भी अमाउंट हमें इनर कॉलम में लिखना है. अभी नेट प्रॉफिट है तो उसे हमें कैपिटल में प्लस करना है. सो बिलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव टू राइट डाउन प्लस नेट प्रॉफिट. अर्चना का नेट प्रॉफिट है 550. नाउ बिलो अर्चना कैपिटल हमें प्लस साइन दिया हुआ है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्लस साइन फॉर नेट प्रॉफिट. सो ये तीनों भी अमाउंट को प्लस करना है वर्किंग नोट में एंड देन उसमें से हमें ड्राइंग को माइनस करना है. सो ये सभी प्लस और माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 40,550.
प्रेरणा का नेट प्रॉफिट है 275, जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेक्स्ट लाइन में लिखना है, प्लस नेट प्रॉफिट 275, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट ऐड करना है और उसमें से ड्राइंग माइनस करना है। तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 19,975 एंड एट लास्ट हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है। बैलेंस शीट आपका हमेशा टैली होगा, एसेट्स और लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम आएगा। सो बैलेंस शीट टोटल विल कम 87,525।